हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोस्तों, इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संगठन में भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 10 अस्थायी देशों की सूची में भारत सम्मिलित हुआ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में तथ्य। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, यूएसए। स्थायी सदस्य 5। स्थायी सदस्यों के नाम: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। गैर स्थायी सदस्य 10। कुल सदस्य संख्या 193। आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। सभी भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि 2021-22 के 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत को शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया। भारत को चुने जाने के लिए उपस्थित 193 सदस्य देशों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन भारत को 184 वोट मिले, जो कि आवश्यक वोट 128 से बहुत अधिक हैं। भारत की पिछली गैर स्थायी सदस्यता: भारत को 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 और हाल ही में 2020 में संयुक्त राष्ट्र परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र में गैर स्थायी सदस्य के तौर पर भारत 8वीं बार चुना गया। भारत का कार्यकाल 2021 में शुरू होगा और 2022 तक जारी रहेगा। महासभा हर साल 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। 10 गैर स्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर वितरित किया जाता है। यह क्षेत्र निम्न है: पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 1 सीट, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के लिए 2 सीट और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 2 सीट, जबकि अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए 5 सीटें हैं। यूएनओ का सदस्य होने के निम्न लाभ हैं। पहला, आर्थिक सहायता। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को आसानी से संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां, विश्व बैंक समूह और IMF से वित्तीय सहायता मिलती है। इस ऋण का उपयोग देश में बुनियादी ढांचे को विकसित करने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह ऋण गैर संयुक्त राष्ट्र सदस्यों को नहीं दिया जाता है। दूसरा, सहायता। संयुक्त राष्ट्र सदस्यों को बड़ी आपदा जैसे बड़ी सुनामी, बाढ़, महामारी, भूकंप, सूखे की घटना के दौरान दुनिया भर में वित्तीय और तकनीकी मदद मिलती है। किसी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, सदस्य देशों को मातृ स्वास्थ्य में सुधार, HIV, एड्स और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद करती है, बच्चों को कुपोषण रोकने के उपाय सुझाती है। अफ्रीका महाद्वीप देशों को इस तरह की सहायता का सबसे अधिक लाभ हुआ है। चौथा, देश में मानव अधिकारों का संरक्षण। यूएनओ के सदस्य देश इसके नियमों और सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के मूल नियमों और सिद्धांतों में से यह है कि सभी सदस्य देशों को मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी देश के नस्ल, लिंग या धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा, देश की संप्रभुता का संरक्षण। यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है तो कोई अन्य देश संयुक्त राष्ट्र सदस्य की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ हिंसक देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है, लेकिन यह हास्यात्मक है क्योंकि यह नियम अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में, संयुक्त राष्ट्र के गैर स्थायी सदस्य के पद के लिए भारत का चुना जाना निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मान है। उम्मीद है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में अपने हितों और मामलों की रक्षा और भी मजबूती से कर सकेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं।